आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक कुषाण साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। कुषाण यूची जाति की ही एक शाखा थी। यूची जाति जो है वो चीन के सीमा प्रदेश में रहती थी। वीमा कैडफिसेस द्वितीय द्वारा कुषाण सम्राट था, जिसने कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। कुछ भागों पर उन्होंने विजय हासिल की थी, जिसमें पंजाब, तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। उनके सिक्कों पर शिव का चित्र बना हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने जो है शिव धर्म ग्रहण कर लिया था। उसने अपने सोने और चांदी के सिक्कों में महाराज, राजातिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि विरुद्ध या उपाधि धारण किए थे। उनके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि है तो एक और खरोष्टी लिपि है। उनका साम्राज्य चीन से रोम के साम्राज्य तक फैला हुआ था, इसलिए उनके समय में व्यापार की बहुत उन्नति हुई। इसलिए रोम का सोना जो है वो भारत में बहुत आया। इसका राज्यकाल जो है वो 78 ईस्वी पूर्व ही समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं उनके सम्राट कनिष्क के बारे में। इस वंश का तीसरा राजा कनिष्क था। विभा और कनिष्क का पारस्परिक संबंध, निश्चित संबंध ज्ञात नहीं है, किंतु दोनों की मुखाकृतियों में बहुत समानता थी। कनिष्क कुषाण राजाओं में सबसे महान थे, एक महान विजयी और बौद्ध धर्म संरक्षक थे। उनका राज्याभिषेक काल संदिग्ध है, विवादास्पद है। तथाकथित शक संवत जो कि 78 ईस्वी में आरंभ हुआ माना जाता है, कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है। कनिष्क ने भारत में अपना राज्य मगध तक विस्तृत किया था। वहाँ से वह प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर ले गए थे। कश्मीर को अपने राज्य में मिलाकर वहाँ एक नया नगर बसाया था, कनिष्कपुर। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में कनिष्क के कश्मीर पर शासन का वर्णन किया है। बौद्ध परंपरा की चौथी सभा कनिष्क के द्वारा कश्मीर में की गई थी। शक शासकों से युद्ध। कनिष्क ने उज्जैन के शक शासकों से युद्ध कर मालवा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। चीन युद्ध के समय कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अब है चीन से युद्ध। चीनी जनरल पांचनाओं से एक बार कनिष्क की हार हुई, लेकिन दोबारा वो जीत गए थे। कनिष्क ने कारागर, भारकंद, खोतान आदि पर भी आधिपत्य जमा लिया था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पश्चात पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें कि गंगा, सिंधु, ऑक्सस की घाटियाँ जो है वो सम्मिलित थीं। अब हम लेते हैं कनिष्क का धर्म। कनिष्क किस धर्म को मानने वाले थे? तो कनिष्क जो है वो बौद्ध साहित्य में इन्हें दूसरा अशोक कहा गया है। किसने कनिष्क को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया, यह बहुत विवादास्पद विषय है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। बौद्ध धर्म को राजश्रय देना, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए उन्होंने अनेक विहार बनाए। इसने कनिष्कपुर कश्मीर में, पुरुषपुर पेशावर में और मथुरा जो तक्षशिला में, मथुरा और तक्षशिला
तथा कई अन्य नगरों में भी स्तूप या मठ बनवाए थे। फिर है बौद्धों की चौथी सभा, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसमें सभा में जो है वसुमित्र प्रधान थे और अश्वघोष जो है वो उप प्रधान नियुक्त किए गए थे। इस सभा में पाशर्व ने भी भाग लिया था। इसमें 3 पिटकों पर टीकाओं की रचना की गई थी। अधिकांश टीकाओं को एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसका नाम महाविभाष था। इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। इस पुस्तक को यह बुद्ध दर्शन की सबसे बड़ी पुस्तक है। अब है कि उन्होंने भी अशोक की भांति विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्षु भेजे थे। अब हम देखते हैं कला और साहित्य द्वारा धर्म प्रचार करना। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए कई मंदिर, मठ, स्तूप बनवाए थे। बुद्ध की सुंदर मूर्तियां भी बनने लगी थी। यूनानी तथा भारतीय कला के मेल से एक नई कला का जन्म हुआ था जिसे गंधार कला कहा जाता है। इस कला का केंद्र पुरुषपुर था। पुरुषपुर से यह कला मथुरा, अमरावती तक फैली। इस कला में महात्मा बुद्ध के मुखमंडल के चारों ओर प्रकाश दिखाया गया है और इसे बारीक वेशभूषा पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क के काल में अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा। अश्वघोष ने की दूसरी पुस्तक है सूत्रालंकार नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी। अब है बौद्ध मत का रूपांतरण, महायान का उदय, वो भी इसी समय हुआ था। बौद्ध धर्म में अनेक सुधार किए गए और इस सुधार का श्रेय जो है वो नागार्जुन को जाता है, जो हैंसांग के अनुसार 4 मार्ग दर्शक शक्तियों में से एक था। उसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की गई। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसे भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जिसमें पुराने सिद्धांत कठोरता से लागू थे और महायान जिसमें उनकी कठोरता थोड़ी कम कर दी गई थी। महायान में यूनानी और ब्राह्मणों के कुछ सिद्धांत लिए गए थे और आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन भी किए गए। महायान ने योग पद्धति को भी अपनाया था। अब देखते हैं कनिष्क का दरबार। इसके दरबार में कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, पाशर्व, वसुमित्र, संघरक्ष जैसे उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक जो हैं उनके दरबार में थे। चरक जैसे वेद्य और महायान के संस्थापक नागार्जुन भी उनके दरबार में रहा करते थे। तो इस तरह से विद्वानों से सुसज्जित उनका दरबार था। यूनानी इंजीनियर असेलिलोस माठर कनिष्क का कूटनीतिज्ञ निपुण एक मंत्री था। अब है कनिष्क ने जो है वो 23 साल तक राज्य किया था। उसके बाद उनका पुत्र बना था वाशिष्क और फिर होविष्क। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था वासुदेव। भारत के अंदर कुषाणों के सम्राटों का अंत जो है वो गुप्त वंश और नाग वंश के राजाओं ने किया था। अब हम देखते हैं कुषाण युग की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, शासन कैसा था। तो शासन पद्धति में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि अधिकतर जो है राजतंत्र ही प्रचलित था। कहीं कहीं पर गणतंत्र का उल्लेख भी हमें मिलता है। सिक्कों में क्षत्रपों, स्ट्रेटेजस, मैरिडस इत्यादि अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है। क्षत्रप यानी गवर्नर, स्ट्रेटेजस यानी सैनिक गवर्नर या सेनानी, मैरिडच यानी जिला न्यायाधीश। कुषाण शासकों ने महेश्वर, देवपुत्र, केसर,
और शाही शाहनुशाही की उपाधियां भी धारण की थी। अब है आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो व्यापार और वाणिज्य की खूब वृद्धि हुई थी उस समय। भारत से कपड़ा और अनेक वस्तुएं विदेशों को जाती थी और बदले में यहाँ पर सोना आता था। और इतिहासकार प्लाइनी ने रोम से बड़ी मात्रा में सोना आने पर चिंता भी व्यक्त की थी। बंगाल की बारीक मलमल को लपेटकर रोमन स्त्रियां जो है बाज़ारों में घूमती थी, जिससे उनका शरीर दिखता था। अतः मलमल का भारत से आयात जो है वो बंद कर दिया गया था। और इस समय इतना सोना आया था कि हम सोने की चिड़िया बन गए थे। अब है मुद्रा। कुषाण युग में बहुत से सिक्के मिले हैं और वे तांबे और सोने के हैं। रोम के सोने के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। कुषाण सिक्कों पर ईरान, बैक्ट्रिया व अन्य निकटवर्ती प्रदेशों और बौद्धों और ब्राह्मणों के देवताओं के चित्र बने हुए हैं। धार्मिक स्थिति देखते हैं तो कुषाण शासक जो हैं बहुत ही सहिष्णु थे। उन्होंने अपना धर्म जनता पर कभी थोपने की कोशिश नहीं की। उनके सिक्कों पर यूनानी, सुमेरियन, जोरोस्ट्रियन, एलमाइट, मिथयामक, ब्राह्मण और बौद्ध देवताओं के चित्र बने हुए हैं। कैटफिसेस सेकंड और वासुदेव शिव के उपासक थे, जबकि कनिष्क जो है वो बौद्ध थे। उन्होंने बौद्ध धर्म बाद में धारण कर लिया था। कुषाण काल में बौद्ध धर्म, जैन और ब्राह्मण धर्म तीनों ही प्रचलित रहे। अब देखते हैं हम साहित्य। कुषाण शासक संस्कृत साहित्य के महान संरक्षक थे। पाशर्व, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक जैसे विद्वान उस समय रहा करते थे। अश्वघोष ने बुद्धचरितम लिखा है, सौंदर्यानंद काव्य लिखा है, सारीपुत्र प्रकरण लिखा है और वज्रसूरी भी इन्हीं की रचना है। चरक ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चरक संहिता लिखी है। वासुदेव ने महाविभास शास्त्र लिखा है और नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता शास्त्र लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्य थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाण साम्राज्य में कनिष्क का राज्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध रहा है। तो इस प्रकार कुषाण साम्राज्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।